कक्षा 12th के उदाहरण नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने उदाहरण नंबर 1 से 3 प्रश्नों को हल किया। उसके बाद उदाहरण नंबर 2 में 2 प्रश्नों को हल किया। अब बच्चों, आपका अब जो समय आता है वो उदाहरण नंबर 3 पे आता है। हमने उदाहरण नंबर 3 से 2 प्रश्नों को लिया है। बच्चों, आपका वीडियोज ये नाइट में शूटिंग हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप कंप्रोमाइज करके इन वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। टाइम अभाव की वजह से मैं दिन का एक वीडियो बना पाता हूँ। इसीलिए बच्चों, आप वीडियो के लास्ट तक बन रहिए ताकि हमें भी अच्छा लगे और बेहतर से बेहतर चीजें बताने का हम प्रयास कर सकें। तो चलिए इन प्रश्नों का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने काफी सारा बेसिक्स भी कवर किया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब इंटीग्रेशन निकालते हैं बच्चों, तो आपको प्लस या माइनस चीजें अगर पहले से दिया रहे और बेहतर है और आसान हो जाता है। जैसे इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इंटू में डीएक्स है। इसका इंटीग्रेशन और आसान इसलिए हो गया बच्चों क्योंकि प्लस से माइनस के रूप में है ये। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ एक नंबर को हल करेंगे हम लोग। इसको आई के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इंटू में डीएक्स। इसके बाद क्या करना है बच्चों, ये जो साइन एक्स है इस पर अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे। ये जो हमारा cos x है इस पर भी अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे। उसके बाद कुछ फॉर्मूलेज हमने लिखे हैं बच्चों यहाँ पर, इसके आधार पर इसको हम लोग बना लेंगे। चलिए अलग अलग इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स है तो साइन एक्स लिखेंगे इंटू में dx लगाएंगे। यानी कि बच्चों आपको अलग अलग इंटीग्रेशन लगाना है। एक बार साइन एक्स पर अलग लगेगा बच्चों और एक बार cos x पर लगेगा। तो हमने साइन एक्स पर लगा दिया है। अब लगाएंगे हम लोग cos x पर। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे इंटीग्रेशन cos x इंटू में dx। बच्चों यहां से आपको फॉर्मूला आ जाता है। इसके आगे यहाँ पर अगर आप देखें इंटीग्रेशन अगर साइन एक्स इंटू में डीएक्स रहे तो उसके जगह आप माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो हम इनके जगह पे लिखेंगे माइनस कॉस एक्स। यानी कि इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डीएक्स रहे आप उसके जगह पे माइनस कॉस एक्स लिख देंगे। फिर प्लस का चिन्ह है बच्चों, तो हम यहाँ प्लस का भी चिन्ह उतार देंगे। और इंटीग्रेशन cos x इंटू dx है तो cos x इंटू dx का इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों वो होता है sin x। तो यहाँ पर इस पूरे के जगह पे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे sin x। और इंटीग्रेशन जब लास्ट हो जाता है बच्चों, जब इंटीग्रेशन आप निकाल लेते हैं आप लास्ट में प्लस सी लगाएंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। प्लस सी क्यों लगाते हैं बच्चों, वो आपको उदाहरण नंबर 4 में बिल्कुल बेहतर तरीके से बता दिया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, अभी हमने उदाहरण नंबर 3 में से पहले प्रश्नों को हल किया। अब हम लोग करेंगे उदाहरण नंबर 3 के दूसरे प्रश्नों को हल। तो चलिए सबसे पहले इसको भी बच्चों हम लोग आई के फॉर्म में लिखेंगे, यानी लिखेंगे आई बराबर दूसरा नंबर हल कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर 2 नंबर भी लिखना बहुत जरूरी है। तो इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो इंटीग्रेशन लगाएंगे। यहाँ लिखा हुआ आपका कॉसेक एक्स और इंटू में कॉसेक एक्स प्लस में कॉट एक्स। बच्चों इसके पहले के वीडियोज में आप लोगों ने देखा था कि अगर छोटी ब्रैकेट रहे और उसके बाहर में कुछ भी हो तो अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर लेता है, यानी कि गुना कर लेता है। यानी ये जो बच्चों आपका cos x है ये एक बार इसमें भी गुना करेगा और इसमें भी गुना करेगा। यानी ये cosec x एक बार cosec x में गुना करेगा और एक बार cot x में गुना करेगा। गुना करने के बाद बच्चों हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन लगा करके उसको हल कर लेंगे। तो चलिए कैसे गुना करवाते हैं। तो कॉसेक एक्स को अगर हम लोग कॉसेक एक्स से गुना करवाएंगे ये मेरा बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। और प्लस का चिन्ह था बच्चों तो प्लस का चिन्ह उतार देंगे। जब कॉसेक एक्स कॉट एक्स से गुना करेगा ये बन जाएगा आपका कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स और इंटू में डीएक्स का डीएक्स उतार देंगे। अगर आप यहाँ पर देखिए बच्चों ये जोड़ या घटाव के फॉर्म में आ चुका है, यानी ये सवाल जो मेरा है ये जोड़ के फॉर्म में है। आप अलग अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे और हल कर लेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं कैसे। तो अलग अलग इंटीग्रेशन लगाइए। हम लोग कॉसेक स्क्वायर एक्स पे अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो लिखना कैसे बच्चों, आपको ऐसे लिखना है COSEC कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू में डीएक्स। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह था तो प्लस का चिन्ह उतार देंगे। फिर अलग से इंटीग्रेशन इस पूरे में लगाएंगे, यानी कि लिखेंगे बच्चों कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स इंटू में डीएक्स। अब अच्छी वाली बात यह बच्चों यहाँ पर आपका फॉर्मूला काम करता है, यानी कि इंटीग्रेशन अगर cos x इंटू dx रहे तो आप उसके जगह पे माइनस कॉट एक्स लिखेंगे। यानी कि हम इस पूरे के जगह पे माइनस कॉट एक्स लिखेंगे।
तो प्लस का प्लस भी उतार देंगे, और इंटीग्रेशन cos x इंटू cot x इंटू dx रहे उसका अलग फॉर्मूला होता है बच्चों। यहाँ पर देखिए cos x इंटू में cot x रहे तो उसके जगह आप माइनस cos x लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों इन पूरे की जगह पे हम लिख देंगे माइनस cos x। बच्चों जब आप इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं तो आपको बगल में यानी कि प्लस सी लिखना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पर प्लस सी लिख देते हैं। अगर यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस का चिन्ह बन जाएगा, यानी कि प्लस गुना माइनस तो माइनस होता है। आप इसको इस रूप में लिखेंगे माइनस कॉट एक्स माइनस में कॉसेक कॉसेक एक्स प्लस में सी, और बच्चों ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए उदाहरण नंबर 3 में हालांकि बच्चों 3 प्रश्न था, हमने 2 प्रश्नों को किया, हम तीसरे प्रश्न को भी करेंगे और जस्ट अभी तुरंत। बच्चों उदाहरण नंबर 3 में हालांकि 3 प्रश्न था, अभी हम लोगों ने मात्र 2 ही प्रश्नों को हल किया है। अब हम लोग तीसरे प्रश्नों को भी हल करेंगे, यानी कि हम लोग इसका भी इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो इन प्रश्नों को बनाने में जो जो फॉर्मूलेज काम आएंगे बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया है, ताकि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलिए हम लोग इसको भी लिखेंगे आई के फॉर्म में, यानी कि लिखेंगे हम लोग आई बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। बच्चों आपको इसके पहले के वीडियो में ये बताया गया था कि अगर बटे के रूप में कोई रहे तो वो ऊपर वाले से भाग लगाता है, यानी कि ये जो cos स्क्वायर एक्स है बच्चों, एक बार ये 1 में भाग लगाएगा और एक बार ये साइन एक्स में भाग लगाएगा। तो कैसे भाग लगाए देखते हैं। तो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन उतार देना है बच्चों। अब एक में भाग लगा यानी कि 1/cos स्क्वायर एक्स लिखना है। यहाँ माइनस था बच्चों तो माइनस हमने लिख दिया। अब एक बार साइन में भाग लगा यानी कि साइन एक्स का साइन उतारेंगे और बटे में cos स्क्वायर एक्स उतारेंगे और इंटू में dx लिख देंगे। इतना करने में मुझे उम्मीद है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों अगर एक में cos स्क्वायर एक्स भाग लगाता है तो वो बन जाता है sec एक्स। यहाँ पर स्क्वायर था हम लोग इसीलिए इसके जगह पे sec स्क्वायर एक्स लिखेंगे, यानी कि इसके जगह पे लिखेंगे हम लोग sec स्क्वायर एक्स। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि अगर एक में cos x भाग लगाया तो sec x बनेगा, तो cos स्क्वायर x अगर भाग लगाया तो sec स्क्वायर x बनेगा। सिंपल वाली बातें तो है। तो चलिए अब इसके जगह देख लेते हैं, यानी यहाँ पर बच्चों साइन x है बटे में cos स्क्वायर x है। थोड़ा सा इसका बेसिक लगाते हैं। क्या हम इन चीजों को यहाँ पर लिख के समझते हैं बच्चों? तो यहाँ साइन x बटे में cos स्क्वायर x था, हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं बच्चों, साइन x बटे में cos x इंटू में लिख सकते हैं बच्चों 1/cos x। यानी जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा, और जब साइन में cos से भाग लगाते हैं तो मेरा टेन बनता है। यहाँ हमने फॉर्मूले को लिख दिया है, यानी साइन से जब हम लोग cos में भाग लगाएंगे तो वो मेरा बन जाएगा 10x, यानी इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 10x और इसके जगह पे लिख सकते हैं हम लोग sec x। तो चलिए इसके जगह पे लिख देंगे हम लोग sec x, यानी कि इन चीजों को हम इस रूप में लिख सकते हैं बच्चों। और गुना में आप अदल बदल यानी कि ट्रांसफर करके भी लिख सकते हैं, यानी कि आप पहले sec x को लिख दीजिए बाद में 10x, या फिर 10x को पहले लिख दीजिए और sec x को बाद में, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यानी कि इन पूरे के जगह पे हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये साइन x में अगर cos x भाग लगा तो 10 बनेगा और एक में अगर cos भाग लगा तो sec बनेगा। तो हम इन पूरे के जगह पे लिख देंगे हम लोग sec x इंटू में 10x। हमने आगे पीछे आप गुना में लिख सकते हैं बच्चों, यानी कि आप पहले sec x भी लिख सकते हैं और पहले आप 10x भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर sec x लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इंटू का dx भी आपको उतार दे रहे हैं बच्चों। अब ये आसान हो चुका है। आसान इसलिए हो चुका है ये प्लस या माइनस के फॉर्म में आ गया, यानी कि इस पर अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे और इस पर अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू में dx, और इसका लिखेंगे इंटीग्रेशन sec x इंटू में 10x इंटू में dx। अब ये फॉर्मूलेज पे काम करें, बिल्कुल आसान हो चुका है। यानी कि इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू dx रहे तो आप उसके जगह पे स्पेशल 10x लिख सकते हैं, और दूसरा sec x इंटू 10x यानी इंटीग्रेशन sec x इंटू में 10x इंटू में dx रहे तो आप उसके जगह पे sec x लिख सकते हैं। यानी बच्चों इसके जगह पे हम लिखेंगे 10x, जो कि फॉर्मूला में हमने लिख दिया है। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 10x, यानी कि इन पूरे के जगह पे हमने लिख दिया 10x। ये तो फॉर्मूला है, यानी sec स्क्वायर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू dx में के जगह पे 10x लिख सकते हैं। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस को उतार देंगे। इंटीग्रेशन sec x इंटू में 10x रहे तो उसकी जगह आप
स्पेशल सेक एक्स लिख सकते हैं। कितना आसान वाली बातें हैं। तो इन पूरे की जगह पे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सेक एक्स। बच्चों इतना करने के बाद लास्ट में आपको प्लस सी जरूर लगाना है और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमसे ऑफलाइन जुड़ने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हैं बच्चों, 7488555108। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।